पाक का मौजू है और कुरान पाक से लिया गया मौजू है अस्हाब रसूल। जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल फतह की आखिरी आयत मुबारक में इरशाद फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, वल्लज़ीना मअहू, और जो उनके साथी हैं, अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम, कुफ़्फ़ार पर सख्त हैं, आपस में बड़े नरम दिल हैं। तराहुम रुक्कअन सुज्जदा, तो उन्हें देखेगा कि रुकू और सजदे की हालत में होंगे। रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदा। अब ये जो बात यहाँ बयान फरमाएगी कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, वल्लज़ीना मअहू, जो उनके साथी हैं। अब उनके साथियों से मुराद ये है कि जितने भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा हैं, अस्हाब रसूल हैं, उन सब को यहाँ पे ख़िताब किया गया, उनको शुमार किया गया। और उनकी शान ये बयान फरमाएगी कि उनकी ये फ़जीलत ज़िक्र की गई कि अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम, यानी आपस के अंदर ये बड़े रहम दिल हैं, बड़े नरम मिजाज हैं आपस में, लेकिन जब कुफ़्फ़ार से इनका मुकाबला होता है इंतहाई सख्त हो जाते हैं फिर ये। और फिर तुम देखोगे इनको तराहुम रुक्कअन सुज्जदा के रुकू और सजदे की हालत यानी इबादत की हालत में तुम इनको देखोगे। और आगे बयान फरमाया गया कि अल्लाह तबारक व तआला के इन पर फ़ज़ल है और इनकी निशानियाँ तौरात और इंजील में भी बयान की गई हैं अस्हाब रसूल के एतबार से। तो यहाँ वल्लज़ीना मअहू से तमाम सहाबा मुराद हैं, यानी जितने भी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हैं वो तमाम के तमाम यहाँ मुरादें जो हुजूर के साथ हैं। हुजूर के साथ से मुराद ये है कि जब कभी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें आवाज़ दी, किसी ने चूँ चना नहीं की, बल्कि सब के सब हाजिर हुए। एक तो ये यानी जिहाद या ग़ज़वात के मौक़े पे, दूसरा ये कि जब जब उनकी तलब बढ़ी तो फ़ौरन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा देखने के लिए हुजूर की बारगाह में हाजिर हो जाते थे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी हैं, उन्होंने हज़रत सुबान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मेरी ख्वाहिश होती है मैं आपकी ज़ियारत करूँ, आपका दीदार करूँ, तो मैं घर से निकलता हूँ, आपकी ज़ियारत कर लेता हूँ, लेकिन एक बात मुझे गम ज़दा कर रही है, परेशान कर रही है, और वो बात यह है कि जन्नत में अम्बिया का मकाम कितना बुलंद और आपका मकाम कितना बुलंद होगा। या रसूल अल्लाह, पता नहीं जन्नत में हम किस जगह पर होंगे। जन्नत में होंगे ये क्लियर है, कन्फर्म है, लेकिन होंगे किस जगह पर और आपसे कैसे मुलाकात होगी। और अगर जन्नत में आपकी ज़ियारत ना हुई तो वो जन्नत हमारे लिए वो फ़ायदेमंद नहीं है कि जिससे हम आपकी ज़ियारत हासिल कर सकें। यहाँ तो आपकी ज़ियारत होती है। उन सहाबी के सवाल पे अल्लाह तबारक व तआला ने आयत मुबारक नाज़िल फरमाए, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा, कि जिन पर अल्लाह का इनाम होगा वो अम्बिया हैं, सिद्दीक़ीन हैं, शुहदा और सालिहीन हैं, यानी जन्नत में ये सब एक से दूसरे के साथ होंगे। व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा, और क्या ही बेहतरीन रफ़ीक़ होंगे ये। तो यूँ समझिए कि सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान की एक कैफ़ियत जो हम देखते हैं कि हर लम्हा जलवा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उनकी निगाहों के सामने हो। और इसको हम यूँ भी समझ लेते हैं कि बदर, चूँकि आज यौमुल फ़ुरक़ान पे बातचीत होगी, वहाँ से एक जुज़ बयान करना चाहता हूँ मैं कि जब बदर के मौके पे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा किराम से मशवरा फरमाया कि अब जंग मुसल्लत कर दी गई है, अब बताओ क्या करना है। तो मुहाजिरीन ने कहा कि हुज़ूर हम आपके साथ हैं। अंसार की तरफ हुज़ूर मुतवज्जे हुए कि इनका क्या जवाब आता है, क्योंकि इनसे तय है कि अगर हमला मदीने के अंदर होगा तो ये साथ देंगे, बाहर जाके लड़ने का मामला तय नहीं हुआ इनसे। तो अंसार में हज़रत साद बिन उबादा खड़े हुए, या रसूल अल्लाह, आप हमारी तरफ अगर मुतवज्जे हैं आप हुक्म दें, हम समुद्र में छलांग लगा देंगे। एक दूसरे साहबी हैं वो खड़े हुए, या रसूल अल्लाह, आप हमारी तरफ अगर मुतवज्जे हुए हैं, हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम नहीं है जिन्हें कहता है कि अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, कि आप और आपका रब जाइए जिहाद कीजिए। हुज़ूर हम आपके दाएँ बाएँ आगे पीछे हर तरफ से आपकी खिदमत के लिए हाजिर होंगे। तो ये अस्हाब रसूल का जज्बा हमें बताता है कि हर मौके पे नफ़ा इस्लाम के लिए हर सहाबी हमें अपना किरदार अदा करता हुआ नज़र आता है। और इसीलिए मुहद्दिसीन ने इस हदीस को जिक्र फरमाया, और ख़ास तौर पर मुस्नद इमाम अहमद के अंदर फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने आलम अरवाह में तमाम दिलों पे नज़र डाली, तमाम अरवाह पे नज़र डाली। जो सबसे बेहतरीन क़ल्ब था, क़ल्ब मुस्तफ़ा, अल्लाह ने उन्हें अपनी महबूबियत के लिए मुंतखब फरमा लिया। और फिर अल्लाह ताला ने मज़ीद अरवाह पे जब नज़र डाली गुरूह अंबिया के बाद, तो जो सबसे बेहतरीन क़ुलूब थे, सबसे बेहतरीन दिल थे, वो तमाम अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब की सहाबियत के लिए मुंतखब फरमा लिए। तो लिहाजा यहाँ से अंदाज़ा होता है कि नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो सहाबा हैं उनके बारे में उम्मत का यही अक़ीदा, यही नज़रिया जो कुरान ने बयान फरमाया, फ़इन आमनु बिमिस्लिमा आमनतुम बि फ़क़द इहतदौ, यानी वो जैसा ईमान लेकर आए थे तुम वैसे ईमान लेकर आओ तब हिदायत पाओगे। अगर उन जैसे ईमान की आप बात नहीं करते या सहाबा के ईमान से आगे पीछे होते हैं तो अपने ईमान की फिर खैर मना लीजिए। इसी तरीके से मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा वो हैं
کہ جنہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا، کچھ ہیں کہ جنہوں نے حبشہ کی ہجرت کے موقع پہ، کچھ ہیں جنہوں نے مدینے میں آ کر، کچھ ہیں جو فتح مکہ سے قبل، کچھ ہیں فتح مکہ کے بعد. تو قرآن نے ان کی پوری ترتیب بیان کی. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، ترتیب ہے ان کی. فرمایا کہ یہ تمام کے تمام صحابہ کرام وہ ہیں کہ جو مہاجرین انصار ہیں اور ایمان میں سبقت لے جانے والے ہیں. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے. اور فرمایا کہ یہ اجر میں ثواب میں برابر نہیں ہوں گے، شرف صحابیت میں سب برابر ہیں. جیسے ہم کہیں کہ ہم سب مسلمان ہیں، اسلام میں سب برابر ہیں، لیکن کوئی تہجد گزار ہوگا، کوئی قرآن کا حافظ ہوگا، کوئی دین کا عالم ہوگا، کوئی صدقہ و خیرات زیادہ کرنے والا ہوگا، کوئی نہ کوئی کسی ایک نیکی میں دوسرے سے آگے ہوگا. یہ صحابہ ہیں، نفس ایمان نفس صحابیت میں برابر ہیں. لیکن فرمایا کہ ان کی شان یہ ہے، کچھ وہ ہیں لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کچھ وہ ہیں جو نے فتح مکہ سے قبل جہاد کیا، کچھ ہیں فتح مکہ کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا اور جہاد کیا. نفس صحابیت میں برابر مگر اجر میں برابر نہیں ہے. لیکن شان ان کی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درجوں کو بلند فرمایا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ نے ان سب سے حسنہ کا وعدہ فرما لیا. حسنہ کا معنی کیا ہے؟ جنت کا وعدہ فرما لیا. تو اس لیے جب ہماری یہ بات کی جاتی ہے، آج یہ بات گفتگو میں جب کہی جاتی ہے کہ حضور کا ہر صحابی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی کی بات کی جاتی ہے، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جس کو بشارت ملی وہی جنتی ہے، بلکہ جس پہ شرف صحابیت کا لفظ صادق آ گیا، سمجھیے کہ وہ سارے کے سارے جنتی ہو گئے. ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام. تو آج وہ دن ہے کہ ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کا ذکر خیر کریں، کیونکہ جب قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں، قرآن ہم تک پہنچا صحابہ کرام کے ذریعے، احادیث ہم تک پہنچی صحابہ کرام کے ذریعے. اگر کسی ایک صحابی کے بارے میں کوئی بدگمانی قائم ہو جائے تو آپ بتائیے کہ اگر اس سے حدیث ہم تک پہنچی تو اس حدیث کا کیا معنی بنے گا؟ پھر اس سے اگر قرآن کی آیت ہم تک پہنچی تو پھر کیا معنی بنے گا؟ تو نفع اسلام جو ہے نا، اس کو بنیاد بنا کر کے بات کی جاتی ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کو اپنی ذات سے بہت زیادہ نفع پہنچایا. اور اس کی دلیل اور مثال اس بات پر ہم مکمل کریں کہ جب نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر، حضور نے کیا فرمایا تھا؟ میری گفتگو سن لی تم نے، اب جو یہاں حاضر ہیں وہ ان تک پہنچا دیں جو موجود نہیں ہیں. اس وقت 1.25 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام ہیں، لیکن مدینے میں آپ کو کتنے صحابہ کے مزارات ملتے ہیں؟ 10,000 صحابہ کرام. اطراف میں آپ کو 500 1000 2000 صحابہ کے. باقی صحابہ کہاں گئے؟ کہا جس کی سواری کا رخ جہاں تھا اس طرف مڑ کے چلا گیا، واپسی اپنے گھروں کو نہیں گئے. تو یہ شان حضور کے صحابہ کی کہ قرآن کبھی والعادیات ضبحا کہ ان کے گھوڑوں کے سموں کی قسم کو ذکر کرتا ہے. آج اگر ان کے ساتھ عقیدت و محبت کا رویہ ہمارا ہوگا تو انشاءاللہ ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی کچھ نہ کچھ اسلام کی خدمت عطا فرما دے گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے صحابہ جنتی ہیں اور یہی امت کا عقیدہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ.